हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो 67वां क्वेश्चन पेपर करवा रहे थे उसका पार्ट है सेकंड। तो ये 41 से शुरू करेंगे। संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता? तो ये विधेयवाचक संबंध नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है? तो तद्भव शब्द का उदाहरण कौन सा नहीं है? भक्त। देखो, भक्त का तद्भव रूप होगा भगत, भगत होगा। वर्ष का तद्भव रूप होगा बरस। बरखा का तत्सम शब्द वर्षा होता है। और बोरा शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? भ्रमर। तो ये तद्भव शब्द का उदाहरण कौन सा नहीं है? भक्त। मैं आपका डैश हूं वाक्य में रिक्त स्थान के लिए कृतज्ञ का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो ये क्या है? कृतज्ञ। कृतज्ञ शब्द का उचित विलोम शब्द है कृतज्ञ। दिए गए वाक्यों के किस विकल्प में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है? तो ये है तितली फूल में रस पी रही है। तितली फूल में रस पी रही है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है? तो संधि का एक प्रकार नहीं है समृद्धि। समृद्धि कोई संधि नहीं है, जबकि अन्य सभी संधि के प्रकार हैं। हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1979 में, 1979 में। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT की स्थापना कब हुई थी? 1979 में, जो गुरुग्राम में स्थित है। उसकी स्थापना अप्रैल, और ये कब हुई थी? अप्रैल में, अप्रैल 1979 में हुई थी। यह स्कूली शिक्षा को नए आयाम प्रदान करने के लिए राज्य शिक्षा संस्थान और राज्य विज्ञान संस्थान का समूह था। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? तो ये है यमुनानगर में। सरस्वती शुगर मिल्स लिमिटेड SSML यमुनानगर में स्थित है। 1933 के दौरान स्थापना के समय मिल ने 400 TCD की पेराई क्षमता पर शुरुआत की थी। तो ये कब शुरू हुई थी? 1933 में। सरस्वती शुगर मिल कहाँ है? यमुनानगर में। और 1933 में इसकी शुरुआत हुई थी। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? काला हिरन। मृग का सामान्य नाम है। यह हरियाणा का राज्य पशु है। यह मुख्य रूप से भारत में पाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान और नेपाल में भी कुछ संख्या में पाए जाते हैं। ये ब्लैक बक के सींग 3 से 4 मोड़ का एक मध्यम सर्पिल मोड़ होता है और यह 70 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। ब्लैक बक को IUCN द्वारा लगभग विलुप्त प्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो IUCN द्वारा क्या इसको विलुप्त प्राय प्रजाति में भी रखा गया है भाई। और हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? काला हिरन। किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा का मुख्य द्वार किसे कहा जाता है? बहादुरगढ़ के किले को। झज्जर जिले में स्थित बहादुरगढ़ किले को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बहादुरगढ़ किला पुराने सैफाबाद किले की साइट को चिन्हित करता है, जहां नवाब सैफुद्दीन महमूद या सैफ अली खान का निवास था। तो ये क्या है? बहादुरगढ़ का किला। हरियाणा डैश के लगभग 300 मील के उत्तर में स्थित है। तो किसके? कर्क रेखा के लगभग। हरियाणा कर्क रेखा के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया भाई। हरियाणा 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 35 उत्तर अक्षांश और 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह कर्क रेखा से लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। इसकी सीमा उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम और दक्षिण में राजस्थान से लगती है, जबकि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ इसकी पूर्वी सीमा से जुड़ी हुई है।
हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है, तो ये किसको जाता है? पंडित नेकीराम को। हरियाणा के नेकीराम शर्मा ने होम रूल आंदोलन में गहरी दिलचस्पी दिखाई। वे पहली बार महात्मा गांधी से 1915 में मुंबई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के दौरान मिले थे। होम रूल आंदोलन में काम करते हुए नेकीराम ने पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से 1918 में उत्तर प्रदेश के इटावा में मुलाकात की थी। तो देखो भाई, हरियाणा में होम रूल लीग की आंदोलन के प्रचार का श्रेय किसे जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में बेलगाम में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। और एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की। तो मद्रास में किसने की थी? एनी बेसेंट ने। और बेलगाम में किसने की थी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना? बाल गंगाधर तिलक ने। और हरियाणा में नेकीराम शर्मा ने प्रचार किया था होम रूल लीग का, होम रूल आंदोलन का। पंडित नेकीराम शर्मा ने नेक काम किया था, होम रूल आंदोलन का प्रचार किया था पंडित नेकीराम शर्मा ने। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? तो शेख चिल्ली के मकबरे को क्या कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित है? थानेसर में। ये कहाँ स्थित है? थानेसर में। मुगल राजकुमार द्वारा दारा शिकोह के कादिरिया दारा शिकोह के क्या थे? ये गुरु थे, सूफी गुरु थे। इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। तो शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। कहाँ स्थित है? ये थानेसर में। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? तो किसके द्वारा नहीं किया जाता? लूर का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। लूर हरियाणा का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये केवल लूर नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह होली के त्योहार के आसपास किया जाता है। और बांगर और बागर बागों में बहुत लोकप्रिय है। तो ये होली के आसपास किया जाता है। लूर नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ? तो ये किस में हुआ था? जाटी कला में। देखो भाई, जंती कला लिख रखा है, ये जाटी कला भी लिख देंगे। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म, जिन्हें हरियाणा भाषा के एक भारतीय कवि थे, उन्हें हरियाणवी संगीत शैली रागनी और सांग के सूर्य हर का सम्मान दिया गया था। उनका जन्म सोनीपत जिले के जनता कला नामक एक गांव में हुआ था। और ये ब्राह्मण थे, गैर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नहीं भाई, गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो जंती कला लिख देंगे, जनता कला लिख देंगे, जाटी कला लिख देंगे। थोड़ा बहुत हेर फेर तो कर देते हैं। हांसी में स्थित था पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए असीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो ये हुआ था 12वीं सदी में। असीगढ़ किला, जिसे हांसी का किला भी कहा जाता है, हरियाणा के हांसी शहर में अमटी झील के पूर्वी आमटी झील के पूर्वी तट पर स्थित है। पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के बारे में माना जाता है कि उन्होंने शुरुआत में इस किले का निर्माण किया था। पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में असीगढ़ में कुछ अतिरिक्त निर्माण करवाए थे। तो पृथ्वीराज चौहान को 1192 में किसने हराया था? मोहम्मद गोरी ने। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किस जिले में है साक्षरता दर? देखो भाई, सबसे ज्यादा साक्षरता दर है गुरुग्राम में। किसमें है? गुरुग्राम में है 84.70%। अगर ये 84 और 85 आए तो हमें 85 करना पड़ेगा। ये साक्षरता दर का 10 मिनट का टॉपिक है, मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है, वहां जाके कर लेना, सारे याद हो जाएंगे आपको। हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी योजना का शुभारंभ हुआ था? तो ये कब हुआ था? 2013 में। सोनीपत और अंबाला जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी। रोहतक का शौरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा डैश बाजार है। तो ये कौन सा बाजार है? कपड़ा मार्केट है ये। रोहतक शौरी मार्केट हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है। 1951 में स्थापित शौरी कपड़ा बाजार में थोक और खुदरा के 1200 से अधिक दुकानें हैं।
1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे लीलाराम सांगवान। कौन थे? लीलाराम सांगवान हरियाणा के चरखी दादरी जिले के एक भारतीय पहलवान थे। वह राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 1958 के ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेलों में हैवीवेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। तो कौन थे? लीलाराम सांगवान। 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन थे? लीलाराम सांगवान। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार हरियाणा सरकार के तहत खेल और युवा मामलों के विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार हरियाणा में खिलाड़ियों के आजीवन योगदान का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुर्रा नस्ल की जो भैंसें हैं उनको। एक नस्ल है जिसे मुख्य रूप से दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है। इसे हरियाणा का काला सोना भी कहा जाता है। मुर्रा भैंसें सामान्यतः काले रंग की होती हैं। कभी कभी चेहरे या पैरों पर सफेद निशान होते हैं। तो किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड मुर्रा को। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे भी गोपाल सिंह। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 31 मई 1994 को। पहले हरियाणा राज्य में पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 31 मई 1994 को। SFC 31 मई 1994 को स्थापित किया गया था। छठे FFC का गठन 22 सितंबर 2020 को किया गया था। तो ये पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 31 मई 1994 को। MK गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया था? मतलब महात्मा गांधी को, जब वे रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे। तो ये है 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था, जब वे रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे। तो 10 अप्रैल 1919 को। हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो ये क्या है? कानोड़। महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा के 22 जिलों में से एक है। जिले का नाम महेंद्रगढ़ शहर के नाम पर रखा गया था, जिसे पहले कानोड़ के नाम से जाना जाता था। कानोड़ के जो राजा थे ना, उनसे ये नाम लिया गया था। तो ये कानोड़, बाद में महेंद्रगढ़ पड़ा था। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? तो ये किस जिले में नहीं पाई जाती? सिरसा में। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे भारी श्रेणी है और शिवालिक पहाड़ियों को चुरिया हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में शिवालिक क्षेत्र अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से भिन्न पद कौन सा है? हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर। तो इनमें से कौन सा है? प्रशांत महासागर। धन्यवाद। भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।